आज की कहानी है खरगोश की चतुराई। एक घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह हर रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। जानवरों का दल देखकर शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? तभी जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर को मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा और प्रजा के बिना राजा भी कैसा रह सकता है। यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहे। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज हम स्वयं आपके लिए खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों के बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं बचा, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली। तभी उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। तभी कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। खरगोश ने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर खरगोश ने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो शेर गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पीढ़े जैसे हो, दूसरे इतने देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुमको भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं है। तभी नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो आप मुझे या और कोई जानवरों को दोष नहीं देंगे। सभी जानवर जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया और उसने 5 खरगोश को मारकर खा डाला। और यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? तभी खरगोश ने कहा, महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है और वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकलता था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सभी अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने
उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। और महाराज मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है, मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। तभी खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसके भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा और कहा, मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर ने दहाड़कर कहा, जब तक मैं उसे जान से ना मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी खरगोश ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। तभी शेर ने बोला, चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है। तभी खरगोश ने कहा, इधर आइए महाराज। खरगोश रास्ता दिखाता हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक हो सकता है। तभी शेर ने कहा, मैं उससे निपट लूंगा, तुम यह बताओ कि वह कहाँ है। तभी खरगोश ने कहा, पहले जब मैंने उसे देखा था तो वह यहीं पर बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तभी खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर की ओर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आते हुए अपनी ही दहाड़ने की गुन सुनकर उसने समझा कि दूसरा दुष्ट शेर भी दहाड़ रहा है और दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन ही कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर की छुट्टी पाकर दन्ना खरगोश घर लौटा और उसने जंगल के जानवरों को शेर की मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर सुनकर सारे जंगल में खुशी फैल गई और जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसी प्रकार की कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।